लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सायू ने युनझोंग को हरा दिया था, जिसके बाद जिंगयुन युनसेन के प्लान को खराब करने के लिए यूवी को अपने पपेट की तरह कंट्रोल करने लगता है। लेकिन तभी टियांगमिंग यूवी को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गया था। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूवी की ऐसी हालत को देख करके टियांगमिंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर हम देखते हैं कि जिंगयुन टियांगमिंग के ऊपर अटैक करता है। तब टियांगमिंग उन अटैक्स को डॉज करता है, जिस पर जिंगयुन कहता है कि मेरे ख्याल से टियांगमिंग तुम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गए हो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से टियांगमिंग जिंगयुन के अटैक को हेड ऑन हेड डिफेंड करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, इसलिए तुम जल्दी से यूवी को छोड़ दो। पर हम देखते हैं कि जिंगयुन के स्पिरिचुअल ऑरा के अंदर से उसका स्पिरिचुअल ब्लेड टियांगमिंग तक पहुंचने लगता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के सीलेन के ऊपर चला आता है। वहीं हम देखते हैं कि जब वह होश में आ जाती है तब उस अंधेरी सी जगह हमें सायू को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी सायू खुद ही उसके पास चल करके आ जाता है, जिस पर सीलेन और सायू दोनों एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सीलेन को उस अंधेरी सी जगह में एक रोशनी दिखाई देती है। तब वह सायू को बताती है कि मेरे ख्याल से हमें इस लाइट की तरफ बढ़ना चाहिए। यह सुन करके सायू कहता है कि लेकिन मैं तो यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए तुम बताओगे कि आखिर में यहाँ पर क्या है। तब सीलेन सायू से पूछती है कि आखिर में तुम्हें क्या हुआ है। इस पर सायू बताता है कि तुम यहाँ पर लाइट देख सकती हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कोई लाइट नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक्चुअल में सायू के आंखों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ होता है, जिसकी वजह से वह अभी कुछ देख नहीं पा रहा है। इधर सायू के सिचुएशन के बारे में जान करके सीलेन रोने लगती है, लेकिन सायू उसे समझाते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी अभी तक जिंदा हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी शीलेन रोते हुए कहती है कि तुम भी जानते हो कि तुम्हारी आंखों के साथ कुछ हुआ है। यह सुन करके सायू कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आंखों के साथ में कुछ हुआ है। यह सुन करके सीलेन कहती है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है, पर फिर भी तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ है। तब सायू कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं तो इस बात को लेकर के खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। इस पर हम देखते हैं कि अब यहाँ का माहौल थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है, जिसमें सायू सीलेन से पूछता है कि क्या तुम अब मेरी आंखें बन सकती हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम मुझे कभी छोड़ करके नहीं जा पाओगी। यह सुन करके सीलेन कहती है कि अगर मैं तुम्हारी आंखें बन जाती हूँ तो तुम मुझे कभी छोड़ करके नहीं जा पाओगे। तब सायू कहता है कि इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीलेन सायू को लेकर के आगे बढ़ जाती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से टियांगमिंग के ऊपर चला आता है। वहीं जिंगयुन टियांगमिंग के स्ट्रेंथ को देख करके कहता है कि मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तब टियांगमिंग लगातार जिंगयुन के स्पिरिचुअल ब्लेड को डिफेंड करते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मैं स्ट्रांग हो गया हूँ, लेकिन एक बात मुझे भी नहीं पता है कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ हूँ, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम इसके बारे में पता कर सकते हो। यह सुन करके जिंगयुन कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम थोड़ी ही देर में मरने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह यूवी के साथ कुछ करते हुए सीधा टियांगमिंग के ऊपर पावरफुल अटैक्स को लॉन्च करने लगता है, लेकिन टियांगमिंग अपने एजिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। तब यह देख करके जिंगयुन जानबूझ करके टियांगमिंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूवी के साथ कुछ करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसका अगला अटैक टियांगमिंग को हिट कर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंगयुन यूवी के म्यूजिकल बॉक्स को भी एक्टिव करने लगता है, जिसे देख करके टियांगमिंग फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तब जिंगयुन टियांगमिंग के ऊपर और भी पावरफुल अटैक्स लॉन्च करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ पर मर जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो यह लड़की तुमसे पहले मारी जाएगी। इधर हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद टियांगमिंग जिंगयुन के हाथों पकड़ा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी टियांगमिंग उसके पावरफुल स्पिरिचुअल ब्लेड्स के अटैक को पूरी तरह से डिफेंड कर देता है। इधर हम देखते हैं कि यूवी का म्यूजिकल बॉक्स धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जिंगयुन अपने स्पिरिचुअल ब्लेड का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि टियांगमिंग को अपनी बढ़ी हुई स्ट्रेंथ के इस्तेमाल करने के बाद भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसके बावजूद भी वह किसी तरह से यूवी से कहता है कि क्या तुम जानती हो कि आखिर में मैं कितने लंबे टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, इसलिए फाइनली अब मैं किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब टियांगमिंग जिंगयुन के ब्लेड को डिफेंड करते हुए खड़े होने लगता है। इधर हम देखते हैं कि टियांगमिंग को इतने परेशानी में महसूस करके यूवी अपने होश में आ जाती है, जिस पर जिंगयुन को तुरंत महसूस होता है कि अब उसका पपेट मैजिक काम नहीं कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यूवी और उसके मैजिकल बॉक्स के अंदर से निकलने वाला स्पिरिचुअल प्रेशर जिंगयुन के अटैक्स को बेकार कर देता है। वहीं हमें यह भी दिखाते हैं कि एक्चुअल में यूवी का मैजिकल बॉक्स टियांगमिंग के टेरिफाइंग ऑरा को भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जिसके बाद अचानक से यूवी कहती है कि टियांगमिंग क्या यह तुम हो। इधर यह सुनते ही टियांगमिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है,
लेकिन हम देखते हैं कि टियांगमिंग को पहचानने के बाद अचानक से यूवी अपने मैजिकल बॉक्स को पूरी तरह से एक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वहाँ का पूरा टाइम ही रुक गया हो। तभी हमें युनसेन को दिखाते हैं जो ऐसा होता हुआ देख करके मुस्कुराती है। वहीं डेथ प्रिस्टेस और बर्थ प्रिस्टेस भी यूवी और युनसेन के कमरे से निकलने वाले स्पिरिचुअल प्रेशर को देख लेती हैं, जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि यूवी के मैजिकल बॉक्स से एक ड्रैगन अपीयर होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के लीसेन हॉल के ऊपर चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा लीसेन हॉल अपने हॉल मास्टर टियांगमिंग के मरने का दुख मना रहा होता है। वहीं हमें लीसेन हॉल में टियांगमिंग की बेटी का सीन दिखाते हैं, जिसका नाम टियान यान होता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के C2 वानली के ऊपर चला आता है, जो मास्टर जूजिया से पूछता है कि आखिर में आप इतने परेशान क्यों हैं। तब मास्टर जूजिया कहते हैं कि क्या तुम्हें सिचुएशन के बारे में नहीं पता है। इस पर C2 मास्टर जूजिया से कहता है कि एक्चुअल में जियाकुई के पोजीशन के लिए आपका सबसे बड़ा राइवल टियांगमिंग था, लेकिन अब वो हमारा जा चुका है, जिसकी वजह से आपका रास्ता साफ हो गया है। वहीं ऐसा होने की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में आपका मूड क्यों खराब है। इस पर मास्टर जूजिया कहते हैं कि मैं भी खुश होना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सभी को ऐसा लग रहा है कि मैंने ही टियांगमिंग को मारा है। यह सुन करके C2 कहता है कि मेरे ख्याल से आपने ब्लेड मास्टर गाइनी और वेई जुआंग से उन्हें मारने के लिए नहीं कहा था। इस पर मास्टर जूजिया कहते हैं कि मेरे ख्याल से मैं कभी टियांगमिंग को मारने के लिए 2 गॉड लाइक पर्सन्स वेई जुआंग और ब्लेड मास्टर गाइनी जैसे लोगों को नहीं भेजूंगा। ऊपर से उन लोगों के पास ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से वे लोग टियांगमिंग को मारेंगे। इस पर C2 पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो टियांगमिंग की मौत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा। तब मास्टर जूजिया कहते हैं कि फ़ायदा तो मुझको ही ज़्यादा होने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर के ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया है ताकि पूरे के पूरे पीजेंट हॉल में क्राइसिस क्रिएट हो जाए। तभी हम देखते हैं कि बाहर से कोई मास्टर जूजिया को बताता है कि सेंगी हमारे पास आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एपिसोड यहीं पे रहता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।